हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, तो ऐसे में आप हेल्दी स्किन किसको मानते हैं? जो हेल्दी स्किन की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्बिनेशन स्किन सबसे बेस्ट रहती है। ऑयली स्किन वालों को क्या अप्लाई करना चाहिए कम्बी? जिनकी स्किन ऑयली है, उनको एटलीस्ट वीक में 2 बार अपनी स्किन पे बेसन ज़रूर लगाना चाहिए। फेशियल करवाना स्किन के लिए पहले तो ये बताओ कहाँ तक हेल्दी है? मैं टीनेजर्स को तो रिकमेंड ही नहीं करती हूँ कि वो लोग फेशियल्स कराएँ। बच्चों के लिए सनस्क्रीन लगाना सेफ है? जो सनलाइट है, वो डायरेक्टली अर्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। तो इसीलिए सनस्क्रीन बहुत मस्ट हो गया और बच्चों के लिए जो सनस्क्रीन आते हैं, वो मोस्टली पैराबेन फ्री आते हैं, तो इट्स वेरी सेफ। सबसे बेस्ट स्पा प्रोडक्ट है हमारे बालों के लिए एलोवेरा। हम्म सेम विद आवर स्किन। हम्म स्किन पे भी अगर हम अपने एलोवेरा को लगाकर 15 टू 20 मिनट्स रखते हैं, तो हमारी स्किन को भी वो बहुत नॉरिश्ड और शाइनी कर देता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे आपकी सुंदरता को बढ़ाने वाली एक एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट आशा कुकरेजा जी से। हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, हर कोई चाहता है कि वो अपने घर में जो भी कोई आपके घर में कोई आए तो वो ये बोले कि आपकी बेटी, आपका बेटा या फिर आपके बच्चे बहुत सुंदर हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने के चक्कर में कई बारी कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम कई बारी कुछ ऐसी एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं जो मार्केट में नए लॉन्च हुए हैं और हम बिना सोचे समझे उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और कई बारी इसका नतीजा हमें गलत भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में ज़रूरत महसूस होती है हमें किसी ब्यूटी एक्सपर्ट की जो हमें बताए कि कौन-सी चीज़ हमारी स्किन के लिए अच्छी है और कौन-सी चीज़ जो है हमारी स्किन के लिए खराब है। क्योंकि कई बारी हमें लगता है कि हम अपने रूप रंग रंग को निखारने के लिए हम अपने कॉम्प्लेक्शन को हम चाहते हर कोई चाहता है कि मैं गोरा दिखूँ, सुंदर दिखूँ, मेरी जो स्किन है वो अच्छी दिखे। तो ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, जो सैलून हैं उनमें वो महीने में 4 से 5 बार जाते हैं। तो कई ट्रीटमेंट लेते हैं, कई ऐसे आजकल के टाइम में तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट चल रहे हैं जो आपको बड़े यंग दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है और कितना ट्रीटमेंट लेना आपकी स्किन के लिए हेल्दी है? इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है ब्यूटी एक्सपर्ट आशा कुकरेजा जी को। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं आशा जी से। आशा जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस थैंक यू सो पॉडकास्ट में। मच। आशा जी, जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी अपनी व्यूवर से, आप बहुत टाइम से अपने इस प्रोफ़ेशन में हो, आप बहुत तरह के लोग आपके पास आते हैं, तरह-तरह की, जिनकी स्किन खराब है, जिनकी स्किन अच्छी है, जिनके बाल खराब हैं और आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ, हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूँ। पहले के टाइम में होता था जब लड़कियों की शादी होती थी, तब उनको लगता था कि मैं सबसे सुंदर अपनी शादी वाले दिन दिखूँ। लेकिन मुझे आज के टाइम में ऐसा लगता है कि हर लड़की को क्या आजकल का टाइम बदल रहा है और हर लड़के को भी यही लगता है कि मैं अगर कॉलेज गोइंग हूँ तो मुझे बहुत सुंदर दिखना है, मेरी स्किन अच्छी हो, मेरी स्किन पे एक भी पिंपल ना हो। तो ऐसे में आप हेल्दी स्किन किसको मानते हो? देखिए हमारी जो इंडियन स्किन है वो 3 तरह की होती है। हुँ। बेसिकली ऑयली स्किन होती है, ड्राई होती है और एक होती है कॉम्बिनेशन स्किन। जो हेल्दी स्किन की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्बिनेशन स्किन सबसे बेस्ट रहती है। अच्छा। क्योंकि ऑयली स्किन में हमें पिंपल्स होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और ड्राई स्किन हमेशा फ्लेकी नज़र आती है, उसपे कोई ग्लो नज़र नहीं आता। कॉम्बिनेशन स्किन सेफेस्ट भी है और सबसे ब्यूटीफुल भी लगती है। सेफेस्ट इस मैटर में है कि उसमें हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। वेदर वो ऑयली हो, वेदर वो मतलब जेल बेस्ड हो। तो इसीलिए मैं सबसे हेल्दी भी, ग्लोइंग भी कॉम्बिनेशन स्किन को मानूँगी। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन स्किन आप किसको बोलते हो? कॉम्बिनेशन स्किन हम उनको बोलते हैं जिनका टी ज़ोन एरिया जो हमारा सेंटर टी एरिया है, हुँ। उसमें थोड़ा ऑयल प्रोड्यूस होता है अच्छा, और जो चीक्स एरिया होते हैं वो मैटिफाइंग होते हैं। तो वो अच्छा। कॉम्बिनेशन होता है ऑयल का और ड्राइनेस का। और ये मेरे को लगता है ये चीज़ें भी आज अगर मैं बात करूँ तो बड़े सारे लोग ऐसे होंगे, आजकल के बच्चों की बात ना करते हुए जो बड़ी हमारी मदर्स की अगर हम बात करूँ, तो उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि स्किन ऑयली है या फिर स्किन जो है वो बट कॉम्बिनेशन उसके लिए है। एक ना बहुत छोटा-सा टेस्ट रहता है। अच्छा। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, अगर हुँ। हम एक टिश्यू को अपने चीक्स पे डैब करें और उठाएँ और वो ड्राई रहे, उसके बाद हम नोज़ पे डैब करें और उठाएँ और वो ऑयली हो जाए, इट मीन्स आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन। ओके। हाँ, कई तो ये बारी बड़ा होता एक है। क्विक सा टेस्ट है,
जिससे कि हम अपनी स्किन को टेस्ट कर टेस्ट सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आशा जी, जो ड्राई स्किन है, हुँ, वो अगर मैं ड्राई स्किन की बात करूँ, तो हम अक्सर ये चीज़ सुनते हैं कि जो ड्राई स्किन है, उसके ऊपर रिंकल्स जो है वो बहुत बड़े जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं विंटर्स की बात करूँ, तो उस टाइम पे हर किसी की स्किन जो है वो ड्राई रहती है। तो विंटर्स में स्किन को, अगर जिसकी स्किन ड्राई है, क्योंकि अगर मैं अपनी भी बात करूँ, तो सुबह-सुबह उठूँ, मैं जितना चाहे मॉइस्चराइज़र, आप तो जानती हैं मैं आपके पास बिल्कुल। आती हूँ, तो आप तो इवन मुझे बोलती हो कि तुम्हारी स्किन क्रीम खा जाती है। बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी भी बात करूँ, तो सुबह-सुबह उठो, चाहे रात को कितनी मर्ज़ी मैं स्किन पे अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँ, लेकिन स्किन सुबह उठो इतनी ड्राई होती है, तो ख़ास करके विंटर में मुझे ये ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो ऐसे में अपनी स्किन को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मॉर्निंग में तो लगता है कि हमें ऑफ़िस जाना है या हमें लोगों को मिलना है, तो हम अपनी स्किन को अच्छा शो करें। हुँ। पर हम लोग उसके लिए रात में कुछ भी प्रिपरेशंस नहीं करते हैं। तो वहाँ हमारा ड्रॉबैक है। अगर हम रात में जो मॉर्निंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दैट आर फॉर प्रोटेक्शन, जो हमें सन रेज़ और उससे प्रोटेक्ट करते हैं। बट जो हमारी नाइट क्रीम्स या नाइट प्रोडक्ट सीरम्स आते हैं, वो होते हैं फॉर रिपेयर। तो दोनों पे स्पेशली मेंशन्ड होता है, बट हम लोगों को उसकी नॉलेज नहीं होती। तो अगर हम स्किन को रिपेयर करेंगे रात को, तो सुबह हमें प्रोटेक्शन के साथ रिज़ल्ट भी डबल मिलेगा अच्छा। और स्किन को मॉइस्चर भी अच्छा मिलेगा। ये तो बात हुई ड्राई स्किन को बेटर करने की। अब मैं बात करूँगी ऑयली स्किन वालों के लिए। गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि पिंपल्स की दिक्कत शुरू हो जाती है और मेकअप नहीं ठहरता, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि मेकअप उतर बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं, जिन लड़कियों की ख़ास करके अगर मैं बात करूँ, ऑयली स्किन होती है, तो फेस बड़ा चिपचिप रहता है और फेस चिपचिप होने से क्या रहता है कि आपके बाल भी ऑयली हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल। डेली जो है वो शैम्पू करना पड़ता है। तो ऑयली स्किन वालों को क्या अप्लाई करना चाहिए देखो, गर्मियों में? अगर मैं होम रेमेडीज़ की बात करूँ, तो ऑयली स्किन के ऑयल को कम करने के लिए सबसे बेस्ट हमारी किचन में ही होता है बेसन। जिनकी अच्छा। स्किन ऑयली है, हुँ, उनको एटलीस्ट वीक में 2 बार अपनी स्किन पे बेसन ज़रूर लगाना चाहिए, हुँ। क्योंकि वो उसके एक्स्ट्रा ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो बेसन में कुछ मिक्स करना है? नहीं, बेसन में आप मिल्क प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे, जस्ट रोज़ वाटर। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि घर पे लगा रहे हैं, चलो मलाई भी डाल लो, हाँ, थोड़ा और दूध भी डाल लो। शहद भी डाल लो। हाँ, तो वो ऑयल को फिर वहीं के वहीं पहुँचा देगा। तो उसमें हमें ड्राई इंग्रीडिएंट्स ही डालने हैं, तो जस्ट फॉर समर्स आई विल रिकमेंड कि बेसन के अंदर आप रोज़ वाटर को ही ऐड करिए, ताकि एक तो वो स्किन को नॉरिश भी करेगा, प्लस स्किन को ड्राई करेगा। जो ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल है, उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा। एंड बिफोर डूइंग मेकअप, आप किसी भी टिश्यू या कॉटन क्लॉथ के अंदर आइस को रैप करके अगर आइसिंग कर लेते हैं, मेकअप स्टेबल भी ज़्यादा रहता है और स्किन में ऑयल को वो लॉक कर देता है फॉर 5 टू 6 आवर्स। अच्छा, ओके। अच्छा, बीइंग अ ब्यूटी एक्सपर्ट, या आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो जिनकी रूटीन है, कि मैं फेशियल्स की बात कर रही हूँ, कि वो महीने में फेशियल करवाते ही करवाते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, हर कोई पार्टी एनिमल है, हर कोई या सैटरडे, संडे उनको पार्टीज़ में जाना है, और इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, तो वेडिंग सीज़न चल रहा है। तो कई लोगों का ये सोच होती है कि अगर फेशियल मैं करवा लूँगी, तो मेरा जो स्किन है वो बेटर हो जाएगी और जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है वो एक शेड जो है वो और निखर के सामने आएगा। कई लोगों, वैसे नॉर्मली हम सुनते हैं कि फेशियल जो महीने में 1 बार कराना चाहिए, लेकिन मैंने खुद अपने ग्रुप्स में कई ऐसी लड़कियों को देखा है, जो कहीं भी जाती है, अगर महीने में उनको 3 फंक्शन आ गए, तो उनको लगता है मुझे सैलून जाना है और मुझे फेशियल करवाना है। तो फेशियल करवाना स्किन के लिए पहले तो ये बताओ कहाँ तक हेल्दी है, करवाना चाहिए? और सेकंड थिंग कि महीने में कितनी बार फेशियल जो है वो हमें लेने चाहिए? सबसे पहले तो ऐसा है कि मैं टीनेजर्स को तो रिकमेंड ही नहीं करती हूँ कि वो लोग फेशियल्स कराएँ। अच्छा। क्योंकि उनकी स्किन जो होती है ना, उसके अंदर ऑलरेडी इतना ऑयल होता है हुँ, कि हम फेशियल में अगर उनको क्रीम मसाज ज़्यादा दे देते हैं, तो ऑब्वियसली पिंपल्स होते हैं, बिकॉज़ हुँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हुँ। तो अगर मैं उनसे एडल्ट एज की बात करती हूँ, उनके लिए भी आई ऑलवेज़ प्रेफर कि फेशियल मंथ में 1 बार ही होना चाहिए। अच्छा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम फेशियल वीकली करा लें या 15 डेज़ में करा लें, तो उनके लिए वो चीज़ गलत हो जाती है, बिकॉज़ जैसे हम लेडीज़ का एक मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है ना, जो 28 डेज़ का होता है, हुँ, सेम उसी तरह हमारी स्किन का भी एक सर्कल होता है। हमारी स्किन की जो अपर लेयर होती है, वो डेड लेयर होती है। जो डेड लेयर है, वही हमें प्रोटेक्ट करती है सन रेज़ से, डस्ट से। अगर हम उसी लेयर को विद स्क्रबिंग एंड ऑल वीकली बेस पे रिमूव करवा देंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारी डर्मा लेयर है, जो हमारी इनर लेयर है, वो डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आएगी और स्किन ज़्यादा जल्दी बूढ़ी दिखने लग जाएगी, स्किन पे ब्लेमिशेस और फ्रेकल्स आने लग जाएँगे, बिकॉज़ जब तक उसके ऊपर शेल है ना, इट्स हुँ। प्रोटेक्टेड।
और हाँ। जैसे हमने उसको रेगुलर बेस पे कराते हैं, तो वो हमारी स्किन को डायरेक्टली उसको रिमूव करके हमारी इनर लेयर को बाहर ले आती है। तो आई ऑलवेज़ प्रेफर, इवन बीइंग अ ब्यूटी एक्सपर्ट, चाहे वो मेरे बिज़नेस के अगेंस्ट है, बट आई नेवर रिकमेंड एनी क्लाइंट कि वो 1 मंथ से पहले 28 डेज़ का जो साइकिल होता है, उससे पहले वो फेशियल कराएँ। मतलब महीने में 1 बार फेशियल कराना। इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, बिकॉज़ वो 28 दिन बाद वैसे भी वो स्किन आप कभी भी देखेंगे ना, कुछ डल दिनों हो बाद हमें अपना जाती है। फेस डल लगता है। वो हुँ, डल इसलिए लगता है उसके शेड ऑफ होने का टाइम आ जाता है। वो हुँ, हमें दिखती नहीं है, वो इनर लेयर ऊपर आ जाती है और वो हुँ। लेयर शेड ऑफ हो जाती है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ आशा दी, वो ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे महीने में, अभी ये लोग अपना लेंगे इस चीज़ को कि मुझे महीने में, इस चीज़ की कई लोगों को नॉलेज भी येस। होती है कि महीने में 1 बार ही फेशियल करवाना है। लेकिन वो पार्लर ना जाके, वो क्या करती है, सैलून नहीं जाएँगी, महीने में 1 बार गईं, लेकिन वो घर में ही वीकली वो स्क्रब करेंगी, फिर देन फेस पैक लगाएँगी। तो स्क्रब करना भी स्किन के लिए सेम कितना। नुकसान है उसका। हाँ। उसका बिल्कुल सेम नुकसान है। एक तो स्किन के आप जो हमारी स्किन को जितना मॉइस्चर लेवल, एक स्किन का पीएच लेवल होता है, बिल्कुल। जितना मॉइस्चर लेवल हमारी स्किन का होना चाहिए, हुँ, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं विद स्क्रबिंग। हुँ, तो आप रेगुलर बेस पे वो अगर स्क्रब कर रहे हो चाहे फेशियल कर रहे हो, हुँ। दोनों का नुकसान सेम है। तो मैं स्क्रबिंग भी इवन रिकमेंड करूँगी कि 15 डेज़ से पहले तो ज़रूरत होने पे भी स्क्रबिंग ना करो, नहीं, नहीं करो। बिल्कुल भी नहीं। और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो ये जानना चाहूँगी कि सपोज़ किसी ने पार्टी में जाना है, उसको श्योर। कल पता लगा कि मैंने कल पार्टी में जाना है। वो आज सैलून गए, उन्होंने फेशियल कराया, स्क्रबिंग कराई, जो भी ब्यूटी हुँ। ट्रीटमेंट्स होते हैं, और देन उसी शाम उन्होंने अपने फेस पे मेकअप अप्लाई कर लिया। क्या ऐसा करना सही है? हाँ, इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, हुँ, बट अगर उससे पहले आप स्किन को एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, हुँ, कोई भी मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र स्किन पे एक लेयर दो, उसके बाद आप मेकअप अप्लाई करो। ऐसा कभी नहीं करना कि आपने डायरेक्टली फेस वॉश किया और सीधा मेकअप अप्लाई कर लिया। उससे क्या होगा, जो मेकअप प्रोडक्ट है, डायरेक्टली आपके पोर्स में जाएगा और उसी दिन फेशियल हुआ है तो पोर्स ऑलरेडी ओपन होते हैं। ओके, तो तो इसीलिए कहीं न कहीं मना हाँ, किया जाता है। हाँ, तो आप ओके। उससे पहले, इसीलिए हम मेकअप से पहले भी एक स्टेप बोलते हैं ना, सीटीएम, हुँ, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। वो मॉइस्चराइज़िंग। सिर्फ़ इसीलिए रहता है कि स्किन के ऊपर एक मॉइस्चर की लेयर रहे, हुँ। उसके ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो। अच्छा, एक और चीज़ आशा जी, वो ये है कि मैं बात करने जा रही हूँ अब कर्लिंग की और हुँ, प्रेसिंग की। आजकल लड़कियाँ जिनके बाल कर्ल हैं, ऑलरेडी भगवान की तरफ से उनके बालों में वो कर्ल्स होके ही आए हुए हैं, तो उनको लगता है कि हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने स्ट्रेट होने चाहिए। चाहिए। और जिनके बाल स्ट्रेट हैं, उनको लगता है कि मेरे बालों में थोड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, तो थोड़े से कर्ल होने चाहिए। तो ऐसे में जिसके स्ट्रेट है वो भी अपने बालों को आयरन कर रहे हैं हुँ, कर्ल करने के लिए, और जिसके कर्ल है वो स्ट्रेट करने के लिए आयरन कर रहे हैं। और बिल्कुल। ये चीज़ें आजकल मैंने देखा है बच्चे रूटीन में करना शुरू हो गए हैं, जो कॉलेज गोइंग ख़ास करके जो लड़कियाँ हैं। क्योंकि अगर मैं बड़े लोगों की बात करूँ जो जॉब में हैं, हम बोलते हैं कि चलो हमारी टीन एज एक निकल गई है, अगर अब चीज़ें थोड़े ख़राब हो भी जाती हैं तो हमें लगता है कि चलो ठीक है। बिल्कुल, लेकिन आजकल जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो बहुत भी अर्ली बहुत एज में ज़्यादा, कर रहे हाँ, हैं, बहुत तो ये अर्ली एज में। नुकसान करता है कितना? बिल्कुल नुकसान करता है, क्योंकि देखो अब हम एक चीज़ है उसको हम हीट दे रहे हैं। अगर हीट इतनी ज़्यादा देंगे तो हमारी, मतलब 90% स्टूडेंट्स की जो मैं बात करूँ, उनके बालों की 3 टू 4 लेयर्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हुई हैं। और अच्छा। तभी उनको क्या होता है कि रेगुलर स्पा की ज़रूरत है। हुँ, पहले हम लोग कभी स्पा नहीं लेते थे। हमारे बाल नेचुरल एक शैम्पू से वॉश करने पे भी शाइन करते थे। हाँ, बिल्कुल। बट अब मुझे नहीं लगता किसी के बाल भी कंडीशनर या हेयर मास्क के बिना वॉश भी होते हैं। हुँ, उसका हुँ। बेसिक रीज़न ही यही है कि हम जो बालों की भी टॉप लेयर्स हैं उनको डैमेज कर चुके हैं हीट देकर। अगर आपको हीट देनी भी है तो एट लीस्ट उससे पहले हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे ज़रूर करें अपने बालों में। अच्छा, तब कभी भी। भी टेस्ट करके देखना, अगर हाँ। हम एक अच्छी कंपनी का हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लेते हैं ना, उसको एक ब्रेड स्लाइस पे भी स्प्रे करके अगर आयरन के बीच में डालते हैं तो वो बर्न नहीं होती स्लाइस, और विदाउट उसके अगर करेंगे तो वो बर्न हो जाती है। इट मीन्स वो इतनी अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है हमारे बालों पे। इवन मैं अपने सैलून में भी यही चीज़ को रिकमेंड करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है फॉर स्ट्रेटनिंग और पमिंग और कर्ल्स, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि उससे पहले हम मूव या हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे एक बार बालों में करें, ताकि बालों को डायरेक्ट हीट इफ़ेक्ट ना करे। ना करें, और कहीं न कहीं मुझे लगता है ऐसे अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो वो बालों का पीएच लेवल भी खराब बिल्कुल, हो बिल्कुल जाता ख़त्म है हो ना? जाता है ना, हाँ। क्योंकि वो उनका, मतलब जो मॉइस्चर है बालों के अंदर, हुँ। उसको तो उसने ख़त्म ही कर दिया ना। खत्म कर दिया। बिल्कुल। और आजकल हम घरों में भी देखते हैं कि बाल सबको पसंद है लंबे रखना, हाँ, लेकिन केयर करने के मामले में सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, और छोटे-छोटे बच्चों के भी माएँ जो हैं वो बाल सुखाने के लिए आजकल ड्रायर यूज़ करती हैं। बिल्कुल। तो वो मैं वो सोचूँ सबसे ज़्यादा नुकसान है बालों को। कि अभी वो ड्रायर की बच्चों ने हीट से। बड़े होना है और उनके बिल्कुल, बालों का क्या बिल्कुल, हाल बिल्कुल। होगा। वो फिर क्या होता है ना, बालों में स्प्लिट एंड्स, हीट से वो कट जाते हैं बाल,
ड्राइनेस, स्प्लिट एंड्स, ये सब प्रॉब्लम्स तभी आ रही हैं। इवन बहुत यंग एज में हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही हाँ, है। और व्हाइट ग्रे पड़ हेयर्स ग्रे की, हेयर्स हाँ, बहुत ग्रे हो रहे हैं हेयर्स बहुत आजकल। ज़्यादा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पहले ये होता था कि हमने ना उम्र के साथ बाल सफ़ेद किए हैं, हुँ, पर हुँ। आज मुझे लगता है बच्चों के भी बाल व्हाइट हाँ, होने लग गए हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं इवन मैंने देखे हैं कई ऐसे स्कूल गोइंग बच्चे, उनके बाल अभी से व्हाइट होने स्टार्ट हो बट गए आप हैं। ये देखो ना कि सिर्फ़ एक सोशल मीडिया पे शो करने के लिए हुँ। छोटे-छोटे बच्चों को मदर्स बालों में जेल लगा रही हैं, हाँ। हेयर स्प्रे लगा रही हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें बच्चों को नुकसान कर रही हैं। बीइंग अ ब्यूटी एक्सपर्ट, सनस्क्रीन हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है? सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इवन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बट कभी ये मत सोचना कि आज धूप में निकलना है, तो ही सनस्क्रीन लगाऊँ। सनस्क्रीन हमें अपने रेगुलर बेस पे लगाना ही चाहिए। इवन कोई हाउसवाइफ़ अगर किचन में भी काम कर रही है, तो भी उसकी स्किन पे एसपीएफ लगा ही होना चाहिए। क्योंकि हीट किसी भी तरह की हीट है, वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट ही करेगा सनस्क्रीन उसको। और एक सनस्क्रीन का इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे 4 टू 5 आवर्स ही रहता है। अच्छा, आफ्टर 4 टू 5 आवर अगेन हमें अप्लाई रिपीट करो। करना चाहिए। अगर हुँ, हम अपनी स्किन को हमेशा यंग और ग्लोइंग रखना चाहते हैं कि हमारा जो वेदर के इफ़ेक्ट से हम अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं, हुँ, तो हमें सनस्क्रीन एटलीस्ट डे में 2 टाइम्स तो हुँ। अप्लाई करना चाहिए। अच्छा और एक कुछ लोगों को लगता है सनस्क्रीन लगा के हम काले लगने लग गए, ऑयली लगने लग गया। तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि जब आप नहा कर हटते हैं, सनस्क्रीन पहले अप्लाई कर लीजिए। बाद में आप अपना रेडी होइए, जैसे भी आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर में सनस्क्रीन लग जाना चाहिए, उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी लगाओ। तो मॉइस्चराइज़र पहले करें स्किन को लगाएँ या फिर सनस्क्रीन पहले लगाएँ? पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाएँगे, अच्छा फिर फिर आप देन सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। ओके, फिर हुँ, देन जो आपका जो जो भी भी आपने फाउंडेशन करना या है। जो भी आप चा लगाना चाहते या। हैं देन अप्लाई करें। इवन अब तो सनस्क्रीन्स भी एज़ अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं हम लोग। हुँ, टोनर आजकल के तो बाद, हाँ, आजकल तो टोनर के बाद सनस्क्रीन के अंदर टिंट आने लगा है बिल्कुल। फाउंडेशन का, मुझे लगता टोनर है के कि बाद आप डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब हम लोग कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं सीसी क्रीम। कस्टमर को फेयरनेस भी चाहिए, कस्टमर को सन प्रोटेक्शन भी चाहिए। हुँ। तो अब मैं बात करूँ तो कुछ सीसी क्रीम्स ऐसी हैं जिनमें एसपीएफ 50 तक भी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। आई ऑलवेज़ रिकमेंड दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कि आपके हुँ, दोनों मोटिव सॉल्व हो रहे हैं। और हुँ, जब हम हमारे पास जहाँ टाइम की इतनी शॉर्टेज है, तो हम हुँ। अलग-अलग प्रोडक्ट्स यूज़ भी नहीं कर यूज़ पाते। भी नहीं कर पाते। अच्छा सनस्क्रीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी आजकल मार्केट में बड़े तरह की हाँ, कंपनीज़ के नाम हैं जो हम ऑन शो नहीं लेना चाहेंगे। बिल्कुल, बट स्टिल बहुत सारी कंपनी ऐसी अवेलेबल हैं जो बच्चों के लिए सनस्क्रीन बना रही हैं। तो बिल्कुल। बच्चों का भी आजकल सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होने लग गया बहुत है। ज़्यादा बच्चों है। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि सन एक्सपोज़र जो है वो उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बच्चों के लिए सनस्क्रीन लगाना सेफ़ है? हाँ, इट्स वेरी सेफ। हुँ। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, हमारे एटमॉस्फेयर में वो चीज़ डायरेक्टली हमें इफ़ेक्ट नहीं करती ड्यू टू हुँ। ओज़ोन लेयर एंड हुँ, ऑल। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसलिए हम लोगों को, हमारी जो पहले की जनरेशन थी, उन्होंने कभी सनस्क्रीन्स यूज़ नहीं किए थे, सुना भी नहीं पर था। तब भी उनकी स्किन बहुत बेटर रहती थी। हुँ, पर आज के टाइम में आप एक दिन अपने बच्चे को किसी भी अकेडमी में खेलने के लिए भेज दो विदाउट कवरिंग देयर आर्म्स, आप शाम को देखोगे तो उनका आर्म पार्ट में अलग पैच नज़र आएगा। क्योंकि अब जो सनलाइट है, वो डायरेक्टली अर्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। हुँ, तो हुँ। इसीलिए सनस्क्रीन बहुत मस्ट हो गया, और बच्चों के लिए जो सनस्क्रीन आते हैं, वो मोस्टली पैराबेन फ्री आते हैं, तो इट्स वेरी सेफ। मतलब बच्चों को भी हमें जो है वो सनस्क्रीन सनस्क्रीन लगा लगाना के ही चाहिए, बाहर भेजना भेजना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल भेजना और चाहिए। ये एक मिथ है कि अगर आज धूप नहीं है, ख़ास करके गर्मियों के हाँ, मौसम में अगर बादल है तो हमें सनस्क्रीन नहीं नहीं लगाना। लगाना हमें चाहिए। घर से निकलने के बाहर जो है निकलने से पहले मतलब घर से तो हमें सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। इनफैक्ट हम अपने सैलून में एक थंब रूल है मेरे स्टाफ का भी, हुँ, कोई क्लाइंट चाहे क्लीनअप कराए, चाहे फेशियल कराए, हुँ। हम उसके बाद उसको सनस्क्रीन लगाए बिना हाँ, इवन ये रात के टाइम भी बाहर नहीं भेजते हैं। हाँ, ये मुझे वो पता है। वो सिर्फ़ इसीलिए नहीं भेजते हैं कि जब स्किन की इतनी मसाज हो चुकी है, स्किन उस टाइम और सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए वो शाम वाली एक एयर भी उनको इफ़ेक्ट देगी। तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का ही काम करती है, तो ये नहीं सोचना कि सुबह है, शाम है, क्योंकि क्लाइंट जाके ये नहीं सोचेगा ना कि मैंने अभी फेशियल कराया है, तो मैं अभी जाके रोटी ना बनाऊँ। हाँ, तो हम ऑब्वियस। इसीलिए उनको लगा के भेजते हैं कि हमारे किचन वर्क में भी हमारे फेस पे सनस्क्रीन लगा ही रहना लगा ही चाहिए। रहना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ आशा दी जो वो ये है कि जैसे मैं फेशियल्स की बात कर रही हूँ या स्किन ट्रीटमेंट कोई भी है, ख़ास करके अगर आपके फेस से रिलेटेड है, तो करवाना आपको दिन में बेटर है या फिर इवनिंग टाइम में? क्योंकि आफ्टर इवनिंग टाइम लोग जैसे सपोज़ करो मैं किसी की बात करूँ कि वो फ्री होके आई हैं और देन उन्होंने कुछ फेशियल लिया और उसके बाद उन्होंने घर जाके बस रेस्ट करना है, नो हुँ, किचन, नो खाना। हुँ। तो वो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बेसिकली वही है कि फेशियल एक रिलैक्सिंग मसाज होती है। हुँ, तो टाइमिंग वो होना चाहिए जिस टाइम जाके एटलीस्ट आप 2 आवर्स का रेस्ट ले सको। हुँ, जाते तो किचन आपकी में नहीं। स्किन ज़्यादा अच्छी ग्लो करती है।
क्योंकि मसाज के बाद आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है और आफ्टर स्लीप जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो फेशियल में फास्ट हो चुका होता है, स्किन में रेडनेस आ चुकी होती है, तो व्हेन यू स्लीप योर स्किन आल्सो स्लीप्स। तो उसके बाद जब आप उठते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से ग्लो मिलता है और स्किन भी अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। अब हम बात करेंगे बालों के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बालों में कलरिंग करते हैं, जैसे मैं पहले भी, लेकिन मैं अभी कर रही हूँ डाई वाले कलर की बात। जो जिनके बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए हैं, तो लोग ब्लैक करने के लिए, अगर हुँ, हम बड़े एज के लोगों की बात करें, है ना? अपने बिल्कुल, मम्मियों की बात करें, अपने घर में जो चाची, ताई, नानी हैं, उनकी बिल्कुल, बात करें, बिल्कुल। तो वो अपने बालों को काला करने के लिए, ब्लैक करने के लिए डाई यूज़ करते हैं। डाई करना भी बालों को खराब करता है? बिल्कुल करता है। तो अपने बालों को डाई में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, जो हमारे बालों के ऊपर एक लेयर तो कलर की बना देते हैं, पर विद एज हम लोग बोलते हैं ना कि इनके बाल पहले मेरे बहुत मोटे होते थे, हाँ। अब मेरी पतली सी चोटी रह गई, वो झड़ते रहे, तो वो एज का नहीं होता, वो उन केमिकल्स का ही रिजल्ट होता है, जिससे उनको रेगुलर हेयर फॉल रहता है। और सेकंड चीज़, कुछ लोग ना बहुत क्विक रिजल्ट्स के चक्कर में आजकल हमें इंस्टेंट शैम्पूज़ आ गए हैं, हाँ। 10 मिनट्स वाला कलर आ गया है, तो उसमें एटलीस्ट हमें अपना ब्रेन इतना यूज़ करना चाहिए कि जो चीज़ 10 मिनट में काम कर रही है, तो उसमें कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा। तो ऐसे में कई लोग अपने बालों को, कई लोगों का ये मानना होता है कि चलो आर्टिफिशियल डाई ना लगा के हम हिना लगाएँ, जो मेहंदी जो हाथों में हम लगाते हैं, पाउडर बेस में आजकल मिल जाती है, तो कई लोग वो यूज़ करते हैं। तो वो लगाना अच्छा होता है बालों के लिए? जो लूज़ हीना आती थी ना पहले हमारी ओपन हीना, वो बालों के लिए बहुत अच्छी थी। वो बालों को नॉरिशमेंट भी देती थी, शाइन भी देती थी। हम लोग क्या करते थे, आंवला शिकाकाई बॉयल करके उसमें उसको लोहे के बर्तन में भिगोते वो थे। ब्लैक हो जाता हाँ, था। वो ब्लैक हो जाती थी। हुँ, थोड़ा कॉफ़ी पाउडर ऐड ऑन करते थे शेड के लिए। वो हुँ, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। हुँ, बट अब कंपनीज़ ने क्या किया कि हीना से क्लाइंट को ऑरेंज कलर मिलने लग गए, हुँ। तो उन्होंने हीना के पैकेट्स में भी डाई मिक्स कर दी है। ओह! तो मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगी, हुँ, बट जितने भी पैक्ड हमारी हीनाज़ भी आ रही हैं, हुँ। इवन उनमें भी डाई मिक्स होके आ रही है, तभी उनका टोन जो होता है वो मैरूनिश होता है, डार्क कभी भी ऑरेंजिश नहीं आता। हाँ, तो ऐसे में अगर किसी को मेहंदी लगानी, मतलब यू मीन टू से कि मेहंदी बालों के लिए अच्छी है, अच्छी है बट बट अगर जो हमें लूज़ ओपन में हाँ, मिले। लूज़ मेहंदी मिले हमें, अच्छा, और वो जो बहुत नेचुरल मुश्किल है मेहंदी, मुझे लगता है जो आजकल। नेचुरल मेहंदी नहीं हुँ। अभी भी मिलती है काफ़ी जगह कई पे। लोग आजकल वो जो प्लांट्स हैं हिना के, हुँ। उनके जो पत्तियाँ हैं, उनको हाँ, लीव्स को उनको भी तोड़ आप के। ग्राइंड करके लगाओ, हुँ। उसके अंदर इवन आप चुकंदर को मैश करके लगाओ, बड़ा सुंदर शेड आता है बालों पे। अच्छा, तो ये ग्रे हाँ, हेयर्स वाले यूज़ कर हाँ, कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। और स्पा कराना बालों के लिए कितना, स्पा कराना हेल्दी है या फिर ऑयलिंग करवाना? क्योंकि मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं एटलीस्ट महीने में 2 बार जाके सैलून में हेड मसाज लूँ रेदर हुँ। देन स्पा। मुझे होता है कि हेड मसाज, ऑयलिंग जो है वो बेटर है, और मेरे को लगता है कि मैं उस दिन वॉश नहीं करूँ, एक दिन बालों में ऑयल रखूँ ही रखूँ, नेक्स्ट डे वॉश करूँ। तो ये करना सही है? देखो, इसमें भी जैसे हम स्किन की बात कर रहे हैं ना कि ऑयली और ड्राई स्किन में अलग-अलग प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। सेम ऑयलिंग इज़ फॉर ड्राई हेयर। जिनके बाल बहुत ड्राई हैं, उनको हम ऑयल मसाज देंगे, उनके लिए अच्छी है। बट जो स्पा है, स्पा हम मोस्टली केमिकली ट्रीटेड हेयर्स पे करते हैं कि जिनके कलर्ड हेयर हैं, केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं, उनको पूरी हेड टू टो मतलब टिप से लेके एंड्स तक नॉरिशमेंट चाहिए। वो हमारी ऑयल से फुलफिल नहीं हो पाती। तो अच्छा। फिर उनके लिए स्पा मस्ट हो जाता है। हुँ, उनको अगर हम मसाज दें, बालों को स्टीम दें, हुँ। तो जो डैमेज केमिकल ने उनको किया है, उसको वो कवर अप कर देता है। अच्छा, तो तो इसलिए दोनों के अपने-अपने बेनिफिट्स हैं, बट दोनों का प्लस पॉइंट ये है कि दोनों में ही मसाज मिलती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हुँ, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है हुँ। और जब भी ऑयल मसाज भी कराओ, तो ऑयल उसके बाद साथ-साथ स्टीम ज़रूर लो। पोर्स सिर्फ़ ओपन। ऑयल मसाज मत लो। अच्छा। स्टीम लेने से क्या होगा ना कि ऑयल का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे स्कैल्प में भी पेनिट्रेट होगा और ऑयलिंग कभी भी 1 या 2 घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप पहले हम वॉश लोग कर लो? 2-2 3-3 दिन ऑयल लगाकर रखते हाँ, थे। हाँ, हाँ। जो उसका इफ़ेक्ट आना है वो फर्स्ट 1 आवर में ही आ जाना है। आप बिफ़ोर हेड वॉश भी ऑयलिंग करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे ऑयल लगाकर हल्का फ़ील होता है, तो आप रात को लगाकर सोएँ और सुबह उठते ही वॉश कर लें। वैसे और यही ट्रीटमेंट हम बच्चों के साथ भी कर सकते बच्चों हैं। के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल का टाइम तो ख़ैर मेरी बच्चों छोटी-सी के है। बालों को हेल्दी रखना है, आप ऑयल लगाकर हुँ, हॉट टॉवल करें, हुँ,
पानी में गर्म टॉवल को उसको सिर पर रखें 5-7 मिनट के लिए। बच्चों के बालों को वही नरिशमेंट देगा, डायरेक्ट स्टीम देने की या हीट देने की भी ज़रूरत हुँ। नहीं होती है। मैं अपनी डॉटर की बात कर रही थी कि आजकल बच्चों वैसे तो सारे ही ऐसे हो गए हैं कि वो आफ्टर वॉश बिल्कुल ही नहीं चाहती कि मेरे बालों में आप ऑयल लगा लो। बिल्कुल। इवन वो बाँध के जाती है, चोटी बनाती है। अगर मैं कभी ऑयल लगा भी दूँ तो बोलेगी कि मम्मा मुझे बच्चे सब चिप-चिप बोलते हैं तो मैं बिल्कुल। ऑयल नहीं लगाऊँगी। तो हमारे टाइम में हम डेली मुझे लगता है वीक में 1 टाइम हम हेड वॉश वॉश करते होते थे थे। और पूरा वीक हमारे बालों में जो है वो ऑयल लगा होता था। हुँ। तो आजकल के बच्चे तो ऑयल लगाते ही नहीं है, इनको कैसे मैनेज करें हम? बिकॉज़ अब क्या है ना कि बच्चे सब प्रेज़ेंटेबल दिखना चाहते हुँ, हैं। हुँ। उन्हें ये लगता है कि ऑयल लगा लिया तो हमारे बाल चिपक जाएँगे, हाँ। मैं सुंदर नहीं लगूँगी। हुँ। और पहले बच्चे आपस में सब एक जैसे होते थे, हाँ। तो कोई किसी को टीज़ नहीं करता था। हुँ, हुँ। अब बच्चे आपस में टीज़ करने लग जाते हैं, तो हुँ। बच्चे ऑयल को नहीं करेंगे। उसके लिए आप वही कर सकते हो कि जब आप बच्चे के हेड वॉश कर रहे हैं, उससे पहले उसको ऑयल लगाएँ। मतलब बाद में कोई कोई ज़रूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। हुँ, अगर आप पहले भी लगा लेते तो उसका हुँ, इक्वली ही इफ़ेक्ट रहेगा। हुँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैनी और पेडी के बारे में, मैनीक्योर, पेडीक्योर के बारे में। ये कराना कितना ज़रूरी है? मैनीक्योर कराना फिर भी कम ज़रूरी है, हुँ, बिकॉज़ हम लोग दिन में शायद 20 बार हाथ धो लेते होंगे। ज़्यादा बार। जो हम बेसिकली हम हाँ, हाउसवाइफ़ की बात बात करें, करें मैं अपनी तो वो मदर ज़्यादा। की बात करूँ, वो हाँ, बोलती है मेरे तो हाथ ही नहीं सूखते सारा हाँ। दिन। तो वो उसमें सिर्फ़ ज़रूरी क्या हो जाता है, हाथ धुलते तो बहुत बार है पर हुँ, उनको नरिशमेंट नहीं मिलता। हुँ, हुँ, हाउसवाइफ़्स में ड्रॉबैक क्या आता है कि हुँ, उनके हाथ बहुत ड्राई होते हैं। हुँ, हुँ, उनके वो सब्जियाँ काट-काट के कट्स पड़ गए, ड्राइनेस हो गई, हुँ, उनके लिए मैनीक्योर वहाँ ज़रूरी हो जाता है। हुँ, बट जो लेडीज़ ये है कि व्हेनेवर दे वॉश देयर हैंड्स और वो रेगुलर बेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, तो मैनीक्योर मस्ट डू वाला सीन नहीं रहता। अच्छा। बट पेडीक्योर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत रिलैक्सिंग होता है ये। बहुत रिलैक्सिंग होता है और वो हमारी इवन मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। आप ये देखो हमारे ओल्ड एज जो हमारी मदर्स भी हैं, हुँ, उनको भी अगर हम बात करें कि पैरों पे स्वेलिंग आ गई, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप गर्म पानी में डालो, फिर हुँ, ठंडे पानी में डालो, फिर गर्म में डालो। वो किस लिए बोलते हैं? हुँ, कि वो मसल्स को रिलैक्स करता है। हुँ, तो पेडिक्योर में जब हम हॉट टब में अपने पैरों को रखते हैं, तो आधे तो हमारा पेन्स को भी वो रिलीव करता है, हुँ, प्लस हमारी डेड स्किन रिमूवल के लिए बहुत अच्छा रहता है। हुँ, क्योंकि हम लेडीज़ घर को टाइम दे लेती हैं, हुँ, लोगों को दिखाने के लिए फेस को भी टाइम दे लेती हैं, हुँ। पर हमारे पैर हमेशा रह जाते हैं। हुँ, और माना जाता है कि जिस लेडी के पैर सुंदर हैं, हाँ, एक तो वो वैसे भी एक चीज़ कहावत है कि जिस औरत के पैर सुंदर हैं, वो घर की लक्ष्मी मानी जाती है। उस बिल्कुल, घर में बिल्कुल। पैसे और धन-धान्य की और कमी हम नहीं। लोगों ने खड़े तो इन्हीं पैरों पे होना है ना, हाँ, तो हमें इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना ध्यान चाहिए, देना चाहिए। हेल्थ वाइज़ भी, ब्यूटी वाइज़ तो भी, पेडिक्योर कराना मतलब मस्ट है। मस्ट है। तो वो कई बारी मुझे भी ऐसा फ़ील होता है जब आपकी हील्स में पेन होता है, तो आफ्टर पेडिक्योर बहुत रिलैक्स मिलता बहुत रिलैक्स है ना? मिलता है। अच्छा एक और अभी क्योंकि आप एक ब्यूटी एक्सपर्ट उतने टाइम से आप इस प्रोफ़ेशन में हो, अब हम आपसे 5 टिप जानेंगे स्किन को हेल्दी करने के लिए कुछ पैक्स जो हर तरह के जो लोग हैं, चाहे वो टीनेजर हैं, चाहे वो हमारी एज के लोग हैं, तो मतलब वो मस्ट है कि आपको वीक में ये पैक अपने घर में बना के लगाना ही चाहिए। कोई बताओ? देखो, हमारे घर में अगर मैं अपनी किचन की बात करूँ या किचन गार्डन की बात करूँ, जो सबसे यूज़फुल प्रोडक्ट हमारे लिए वो रहता है अभी तो एलोवेरा। हुँ। एलोवेरा जितना हमारी स्किन के लिए अच्छा है, उतना ही हमारे बालों के लिए भी अच्छा है। हुँ, तो एलोवेरा की स्टेम को अगर हम कट करके उसमें हुँ, से जेल निकालेंगे और ब्लेंडर से उसको चर्न कर लें कि बिल्कुल ब्लेंड कर लें प्रॉपर्ली, हुँ, तो वो एक पेस्ट बन जाती है। हुँ, तो बालों की रूट से लेके अगर हम टिप तक उसको अप्लाई करके आप हाफ एन आवर के लिए रखो। हुँ। हाफ एन आवर के बाद वो ड्राई हो जाएगा, फिर अपने बालों में मोटे वाली कॉम्ब करो, जो डिटैंगल कॉम्ब हाँ, होती हाँ, है। बिल्कुल। डिटैंगल कॉम्ब से अगर आप कॉम्ब करोगे, तो बड़े ईज़िली उसका जो रेसिड्यूज़ भी होंगे ना बालों में, हुँ, वो बाहर निकल जाएँगे। ठीक है। उसके बाद जब आप वॉश करोगे, बाल एकदम स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। अच्छा। मतलब सबसे बेस्ट स्पा प्रोडक्ट है हमारे बालों के लिए एलोवेरा। हुँ, सेम विथ आवर स्किन। हुँ, स्किन पे भी अगर हम अपने एलोवेरा को लगाकर 15 टू 20 मिनट्स रखते हैं, हुँ। तो हमारी स्किन को भी वो बहुत नॉरिश्ड और शाइनी कर देता है। अच्छा। और प्लस अगर स्किन में कहीं हीट से किसी से कोई ब्लेमिशेस डार्कनेस आ गई है, हुँ। उसके लिए भी बहुत अच्छा है अच्छा एलोवेरा। ऐसे में जो एलोवेरा जेल है, जैसे आपने बोला कि कोई घर में जैसे प्लांट है, हमने उसकी स्टेम लेके उससे ओरिजिनल वाला लेना है। ओरिजिनल ही ज़्यादा बेटर है, अच्छा, जो मार्केट से आपको पैक्ड मिलता है हाँ। उसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है। जो हुँ। पैक्ड मिलता है दैट इज़ ओनली फॉर स्किन, नॉट फॉर योर हेयर। ओह! सबसे बड़ा ये, कभी अच्छा, भी मार्केट वाला किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल लेकर बालों में मत लगाना। फेस पे लगा सकते हैं। सिर्फ़ फेस पे लगा सकते हो, अच्छा, क्योंकि ओके। वो उसको प्रिज़र्व करने के लिए उसमें प्रिज़र्वेटिव्स डालते हैं। हुँ। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को
1 ईयर या 2 ईयर की शेल लाइफ नहीं दे सकते विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। तो मार्केट में जो भी ट्यूब में पैक हुआ उसमें प्रिजर्वेटिव्स डल गए। अब वो प्रिजर्वेटिव किस काइंड के हैं, दैट इज गुड फॉर योर हेयर और स्किन, यू नेवर नो, बट दैट प्रोडक्ट इज मेड फॉर योर स्किन, तो वो उसमें प्रिजर्वेटिव स्किन के अकॉर्डिंग डले होते हैं। सो नेवर यूज दैट ऑन योर हेयर। है। अच्छा, एक और चीज़, वो जो एलोवेरा जेल की अगर हम बात करें तो रात को जैसे मार्केट में जो अवेलेबल है, कई लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ हल्का सा मॉइस्चराइज़र मिक्स किया, तो या फिर विटामिन ई के कैप्सूल्स जो बिल्कुल आते हैं बिल्कुल। वो मिक्स किए और उसको अप्लाई करके रात को सो गए, तो ये करना हेल्दी? हाँ, एलोवेरा का कोई नुकसान नहीं है, आप रात को लगाकर सो सकते हैं। हुँ। अगर आप कोई नाइट क्रीम नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो। नाइट क्रीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर आप चाहते हो कि सुबह भी आप हेल्दी स्किन के साथ उठो और आपकी स्किन पे फ्लेक्स ना आए, ड्राइनेस ना आए, तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग रेज़्यूमे यूज़ करना चाहिए। जो नाइट क्रीम्स होती हैं, वो ऑयली स्किन के लिए अलग होती हैं, वो जेल बेस्ड होती हैं। हुँ, और जो एज्ड स्किन होती है, उनके लिए रिवर्स लिस्ट होती हैं, हुँ, जो स्किन को रिपेयर करे, रिंकल्स को रिपेयर करे। हुँ, हुँ, जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए रहती है, हुँ, वो ब्राइटनिंग होती हैं। तो हुँ। नाइट क्रीम्स भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। एक और चीज़ वो मैं जानना चाहूँगी विटामिन सी के बारे में। वही मैं बात करूँगी यूट्यूब और इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें और नॉर्मल भी अगर मैं बात करूँ तो सब बोलते हैं कि हमें विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन जो लोग नहीं नींबू पानी लेते या जो लोग नहीं इमली या कुछ ऐसे जिसमें विटामिन सी बहुत है जैसे ऑरेंज हो गया, है ना? जो नहीं लेते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि अपनी स्किन को बेटर करने के लिए फेस पे ही नींबू लगा लो। कई लोगों को मैंने देखा है वो ग्लिसरीन के अंदर नींबू का जूस जो है वो स्क्वीज़ करके उसको मिक्स करेंगे और डायरेक्ट फेस पे अप्लाई कर लेंगे और कई लोग इवन बालों में भी मैंने सुना है कि नींबू का जो जूस है वो लगाते हैं, उससे बोलते हैं कि बालों में जो है वो डैंड्रफ नहीं होती। पहले तो ये क्लियर करो कि फेस पे डायरेक्ट लेमन लेमन का नहीं जो लगाना जूस है चाहिए, लगाना हेल्दी है? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लेमन का जूस सिट्रिक है। अब कई लोग फिटकरी को भी वो करके फेस पे लगाने लग जाते हैं, टमाटर को भी इवन? टमाटर को भी। जो हाँ। सिट्रिक चीज़ें हैं वो हमें डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगानी चाहिए। वो हुँ। अगेन हमारी स्किन की टॉप लेयर को डैमेज करेगी ही करेगी, और डैमेज करेगी तो इनर लेयर दिखेगी। इनर लेयर दिखेगी तो वो शाइनी होगी, तो लगता है कि हमने लेमन लगाया, उससे मेरा फेस ब्यूटीफुल हो गया। बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हमें डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना नहीं चाहिए। लगाना चाहिए। बिल्कुल। और अब जाते-जाते एक और चीज़ जो हम आपसे जानना चाहेंगे अपने बालों के बारे में कि वीक में कितनी बार जो है वो शैम्पू करना चाहिए? और ड्रायर करना हेल्दी है? अगर जैसे अभी विंटर का मौसम चल रहा था, अभी हम बात करें फ़ेब के मंथ की, तो जो ऑफ़िस गोइंग लड़कियाँ अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे ऑफ़िस आना है, सुबह हेड वॉश किया तो मैं हल्का-सा ड्रायर मार के ही बाहर निकलती हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गीले बालों में हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मुझे। तो सर्दी में हल्का ड्राई करना हेल्दी है और कितनी बार शैम्पू करना है हमें? देखो, शैम्पू हमें वीक में 2 टाइम्स करना चाहिए। अच्छा, ओके। क्योंकि जितनी एटमॉस्फेयर में डस्ट है, पॉल्यूशन है, तो वो सब हमारे बालों में जमता ही जमता है। तो हमें वीक में 2 टाइम्स वॉश करना चाहिए फॉर हेल्दी लुकिंग हेयर। एंड बात करो ड्रायर की, तो अगर आप वर्किंग हो, पहले तो उसको नेचुरल ही ड्राई करो। बट अगर आप वर्किंग हो, जैसा कि आपने बताया कि जल्दी होती है, आप वेट हुँ, हेयर नहीं आ सकते हुँ, हो, हुँ, तो जो आपके ड्रायर का टेम्परेचर हो, हुँ। वो कोल्ड टू मीडियम के बीच में रखो, कभी भी अच्छा, हीट पे मत रखो। क्योंकि बालों को तो एयर ने सुखाना है, वेदर वो कोल्ड एयर हो, वेदर वो हॉट एयर हो। तो हुँ, अगर हम उसको मीडियम टू कोल्ड एयर के बीच में ही रखेंगे, बाल तब भी सूखेंगे, पर उसकी हीट से बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे। तो आप उसको उस वजह से यूज़ कर सकते हो, जिसमें नुकसान भी नहीं हुआ और अपना मोटिव भी सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू सो मच आशा जी, आपने वेलकम। इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे व्यूअर्स को दी। तो आज आपने जाना फेशियल्स के बारे में, अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखना है उसके बारे में, अपने बालों को कैसे हेल्दी रखना है और साथ ही साथ हमने कुछ ऐसी सर्विसेज़ के बारे में भी बात की जो आपको सैलून में जाके लेनी ही चाहिए और कितनी अमाउंट में लेनी चाहिए, कितनी बार लेनी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर भी आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में बात की। तो मिलेंगे हम अपने अगले पॉडकास्ट में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो, प्रश्न हो जिसका उत्तर आप जानना चाहते हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। अगर आप हमारे शो का पार्ट बनना चाहते हो, हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप में कुछ ऐसी आप किसी चीज़ के ऐसे एक्सपर्ट हो, तो उसके विषय में आप हमें लिखना ना भूलें। तो मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।